हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? मोल कॉन्सेप्ट में तुम कहोगे सर एटम बता दिया आपने, एटम का एटॉमिक वेट बता दिया था। एटॉमिक वेट कितने एटम के वेट को कोरिलेट करती है ये भी बता दिया था। और कहा था कभी भी किसी का एटॉमिक वेट होता है तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर को तुम दो चीज़ों से कोरिलेट कर लेते हो। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टर्म में बात करोगे तो एटॉमिक वेट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, हाँ या ना? लेकिन अगर आप वेट के टर्म्स में करोगे तो किसी भी एटम का एटॉमिक वेट उसके 1 मोल ऑफ एटम का वेट होता है। बोलो हाँ ना? फिर आपका ही एक डाउट था कि सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है किन किन चीज़ों में, एटम में, मॉलिक्यूल में, एलिमेंट में और किस में, कंपाउंड में। किसी भी चीज़ का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट। उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। मान लो अगर ये आयरन रॉड है, आयरन, ये कौन सा रॉड है? आयरन रॉड है। तो इसमें किसके एटम होंगे? तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? Fe के एटम होंगे। किसके एटम होंगे? Fe के एटम होंगे। और ये कौन सा एलिमेंट है? आयरन एलिमेंट है। तो एलिमेंट ये हुआ आयरन का, और इसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या हुआ? आयरन के एटम हो गए। लेकिन इस बॉटल में बात करूं तो इस बॉटल में क्या है? वाटर है, और इसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा? एक H2O मॉलिक्यूल। ये भी वाटर जो है, इस मॉलिक्यूल में क्या एक वाटर मॉलिक्यूल है? नहीं, काफ़ी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो ये एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म हो गए। और उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकता है? एक वाटर मॉलिक्यूल। तो उसको क्या बोले? मॉलिक्यूल। समझ में आया? पहले तुम एलिमेंट और एटम समझे। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पीस जो होगा उसी को क्या बोलते हैं? एटम। बोलो हाँ या ना? चलो आज के कहानी को स्टार्ट करते हैं वो गर्मजोशी के साथ। कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बोलो क्या पढ़ा था बेटा? एटम। और एटम का अपना एक क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है। तो हर एटम का अपना क्या होगा? बोलना बेटा, एटॉमिक वेट जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। हर एटम का अपना एक एटॉमिक वेट होता है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इसमें कोई दिक्कत? हाँ या ना? नहीं। अब ये जो एटॉमिक वेट होता है ये कितने के बराबर होता है? तुम कहोगे सर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और जो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम है उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट बोलते हैं। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम है उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। और वेट ऑफ 1 मोल है मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम? Na। तो इसको ये भी कह सकते हैं वेट ऑफ Na। पढ़ चुके थे। फिर वेट का नंबर में कैसे कोलेट करते वो चीज़ हो गया था। अब मैंने कहा था कि जैसे एटॉमिक वेट होता है ना, तो वो वेट ऑफ कितना मोल होता है? 1 मोल। और उसी एटॉमिक वेट को हम लोग ग्राम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस एटॉमिक वेट को अगर प्यार से भी एक नाम देना पड़े तो क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक वेट, या इसी को सिंपल शब्द में क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटम्स, मतलब वेट ऑफ 1 मोल। और अगर उसी वेट को Na से डिवाइड कर दो तो वो किसका निकल जाएगा वेट? 1 एटम। उसी को क्या बोलते हैं? AMU। बोलो है ना? तो अगर ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटम है या एटॉमिक वेट है तो वेट ऑफ कितना होता है? 1 मोल। लेकिन अगर मैं AMU की बात कर दूं, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ 1 एटम। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो ये किसका वेट कहलाएगा? वेट ऑफ 1 एटम। और 1 एटम के वेट को यूनिफाइड वेट या AMU बोलते हैं। और उसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। बोलो हाँ ना? तो कभी भी अगर आप AMU को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Na, तो यही वेट किस में आ जाएगा? ग्राम में। या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? और वेट ऑफ 1। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ ना तो बोल दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है? आपको आ भी रहा होगा समझ में। आज की क्लास में अपना टॉपिक एटम है ही नहीं, आज की क्लास में अपना टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूल। क्या है बेटा? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले समझते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में फर्क क्या है।
यही ना, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एटम। तो हम पहले बात करते हैं एटम वर्सेस मॉलिक्यूल। एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल भी क्या है, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फर्क ये है कि मॉलिक्यूल का हमेशा सिंगल एग्जिस्टेंस होगा, एटम का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलो हाँ ना। तो इसको कह सकते हैं इट इज स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। इट मे, और क्या बेटा, मे नॉट बी सिंगल एग्जिस्टेंस। तो इसका सिंगल एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसके बारे में क्या कह सकता हूं, इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या बेटा, एलिमेंट। इट हैव सिंगल, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो मॉलिक्यूल का हमेशा क्या होगा, सिंगल एग्जिस्टेंस होगा, बट एटम का सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है। क्या होता है, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड करके क्या बना देते हैं, H2 मॉलिक्यूल। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन अगर यही हीलियम की बात कर लो तो हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मॉलिक्यूल का हमेशा सिंगल एग्जिस्टेंस होगा। फिर बात आ जाती है कि फिर मॉलिक्यूल है क्या। ये तो आपने डिफरेंस बता दिया ना कि मॉलिक्यूल भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट फॉर्म है जो सिंगल एग्जिस्टेंस करेगा, एटम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्या यहाँ तक हर बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा हाँ या ना। फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल बोलते हैं इट इज ग्रुप ऑफ एटम। इट इज, तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज, कहता है व्हेन टू एंड मोर देन टू एंड मोर देन टू, एक लाइन और ऐड कर देना यहाँ पे, सेम या डिफरेंट एटम कंबाइन टू फॉर्म है क्या बेटा, मॉलिक्यूल। कह रहा है जब दो या दो से ज्यादा सेम टाइप और डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। बोलो हाँ ही ना। तो वो एटम दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। पक्की बात। फिर अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल अगेन दो टाइप्स के होंगे। अगर दोनों कंबाइनिंग एटम सेम टाइप के होंगे तो उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको, दोनों एटम अगर डिफरेंट टाइप के तो इसी को क्या बोलेंगे, हेटेरो एटॉमिक। होमो का मतलब, तो इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा, सेम टाइप ऑफ एटम। और हेटेरो का मतलब डिफरेंट, एटॉमिक का मतलब एटम। इट इज फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बेटा, एटम। तो दोनों अगर सेम टाइप के हैं तो होमो एटॉमिक बोलेंगे और डिफरेंट टाइप के तो क्या बोलेंगे, हेटेरो एटॉमिक। पक्की बात। ये तो मतलब नेचर ऑफ एटम की बात हो गई। फिर मैंने कहा कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा, तो जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइंड करेंगे, देन ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, मॉलिक्यूल। एटम के आपस में कंबाइंड करने की वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अगर दो एटम आपस में कंबाइंड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर तीन एटम आपस में कंबाइंड करेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक। चार एटम कंबाइंड करेंगे तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, उससे ज्यादा को बोल देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एक तो नेचर ऑफ एटम सेम टाइप के तो होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक बोल सकते हैं, और दूसरा किसके बेसिस पे बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम। दूसरा मैं बात करता हूं नंबर ऑफ
एटम present in a molecules, number of atom क्या बेटा, present in a molecule is called what? Molecularity. Molecularity of molecules. किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे दैट इज कॉल्ड देयर मॉलिक्यूलरिटी। बोलो है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, अगर मैं लेता हूं H2, कितने एटम से मिलकर बना है? 2। अगर मैं दूसरा ले लेता हूं CO, कितने एटम से मिलकर बना है? 2। तो दोनों की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। बोलो है ना। लेकिन H2 होमोएटॉमिक होगा, CO हेटेरोएटॉमिक होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है ना। तो इस केस में बाबा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2, या इसी को बोल सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल। समझ में आया? अगर किसी मॉलिक्यूल में एग्जांपल ही बात करता हूं, अगर मैं ले लेता हूं O3, तो कितना होगा? 3 एटम से मिलकर बना होगा। अगर मैं ले लेता हूं H2O, कितना से बना होगा? 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर मैं लेता हूँ CO2, कितना से मिलकर बना होगा? 3। तो इन तीनों के केस में इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 3। लेकिन O3 होमोएटॉमिक होगा और H2O एंड CO2 हेटेरोएटॉमिक होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल जितने एटम से मिलकर बने होते हैं दैट इज कॉल्ड देयर मॉलिक्यूलरिटी। बोलो है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं? ट्राई मॉलिक्यूलर। क्या बोल सकते हैं इसको? ट्राई मॉलिक्यूलर। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना। इसी टाइप से क्या होगा? टेट्रा मॉलिक्यूलर। इसी टाइप से क्या होगा? पेंटा। इसी को क्या होगा? पॉली मॉलिक्यूलर। तो एक चीज़ मैं तुमको बताया, मॉलिक्यूल है क्या। तो जब एटम आपस में कंबाइंड करेंगे देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड इज कॉल्ड देयर मॉलिक्यूलरिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जितने एटम पार्टिसिपेट लेंगे वही उसकी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी होगी। अगर एटम सेम टाइप के होंगे तो उसको होमोएटॉमिक बोलेंगे, अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉमिक बोलेंगे। बोलो हाँ ये ना। ठीक है। जैसे हम लोग एटम का ग्राम एटॉमिक वेट निकालते थे, तो वैसे अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का भी क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बोलो हाँ ये ना। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझना, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? एक क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूलर वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट किसको रिप्रेजेंट करता है? या इसी को मॉलिक्यूलर वेट ना बोल करके क्या बोल सकता हूं? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या इसी को क्या बोल सकता हूं? ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं। बोलो है ना। तो इसी को ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोल सकता हूं, इसी को क्या बोल सकता हूं? ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकता हूं। सब किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये सब रिप्रेजेंट करेगा इट इज, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ क्या बेटा? और ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसी को क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको एक चीज और भी कह सकते हैं, इट इज वेट ऑफ Na, बोलो बेटा, नंबर ऑफ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट की। तो समझो कोई एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, कोई एक मॉलिक्यूल क्या ले लिया? CO2 मॉलिक्यूल ले लिया। तो ये CO2 मॉलिक्यूल किससे किससे बना होगा? कार्बन और ऑक्सीजन से। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूं, कौन सा वेट निकाल रहा हूं? मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूं। तो ये मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कहो सर, इट इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ क्या होगा?
मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, बोलो ना हाई ना। तो अगर CO2 का 1 मोल लिया तो उसमें कार्बन के कितने मोल आएंगे 1, और ऑक्सीजन के कितने मोल आएंगे 2, बोलो हाई ना। क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उसके 1 मोल का वेट होगा, तो उसमें प्रेजेंट एटम का भी मोल ही आएगा। अरे बोलो है ना। समझो मैं 1 दर्जन फैन खरीद रहा हूँ, 1 दर्जन पंखा खरीदा, तो उसमें मोटर कितने आएंगे 1, और ब्लेड कितने आएंगे 3 दर्जन आएंगे कि 3 आएंगे। अगर मैं 3 दर्जन पंखा खरीद रहा हूँ तो ब्लेड 3, जो उसकी पंखी होगी ब्लेड होगी वो 3 दर्जन आएंगे ना। अरे बोलो ना है ना। तो अगर इस CO2 का 1 मोल लिया तो कार्बन के कितने मोल आएंगे 1, और ऑक्सीजन के कितने मोल आएंगे 2 मोल, बोलो है ना। तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या ले लूँ CO2 ले लूँ, तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन प्लस क्या बेटा वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बोलो हाँ ना। या अगर मैं ऐसे भी कह सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूं मैं 1 मॉलिक्यूल का निकाल रहा हूं, कितने का वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स निकाल रहा हूं। तो अगर CO2 का 1 मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं तो कार्बन के 1 एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम, तो क्या लिख सकता हूं वेट ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस वेट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। लेकिन फर्क क्या होगा, अभी भी 1 कार्बन एटम का वेट कितना होगा 12 AMU, और 2 ऑक्सीजन का वेट कितना होगा 2 × 16 AMU। वैल्यू वही रहेगा बट यूनिट किस में आ जाएगा AMU। और जब मोल से लेके चलूंगा तो यहाँ पे भी 1 कार्बन एटम का वेट कितना 12 प्लस 2 का वेट 2 × 16, लेकिन यूनिट क्या आ जाएगा ग्राम। तो अगर मोल से डील करोगे वैल्यू दोनों में न्यूमेरिकली वही आ जाएगा, 16 2 जा 32 प्लस 12 कितना बेटा 44 ग्राम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 AM। बोलो ना हाई ना। बस फर्क किसका आएगा यूनिट का। अगर 1 मोल निकालोगे तो 44 ग्राम, और 1 मॉलिक्यूल निकालोगे तो 44 AMU। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत। तो कभी भी तुमको अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़े, ध्यान से समझना। तो मैं क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द क्या बेटा आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सबका। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग। पहला मैं देता हूं CO2, दूसरा H2O, तीसरा HNO3, चौथा H2SO4, पांचवा C6H12O6, छठा NH2CO NH2, सातवां H2C2O4, सातवां CH3C डबल बॉन्ड OH, आठवां C6H6, नाइन्थ N2O5, 10th H3PO4। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है सबका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को शॉर्ट में मैं M वेट लिख दूं, बोल बेटा है ना। तुम लोग आराम से वीडियो पॉज करना, फिर आराम से प्रैक्टिस करना, फिर बाद में आंसर मैच करना। एक हमेशा सुविधा है कि हर बच्चों का स्पीड अलग अलग होता है, तो यहाँ पे तुम अपने स्पीड से वीडियो पॉज करके आंसर निकाल सकते हो। अगर CO2 की बात करूँ पिछले दिन, इसलिए मैं एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट आपको बता दिया था। अगर इस केस में बात करूँ, कार्बन का वेट कितना 12, ऑक्सीजन का वेट 16 × 2 क्योंकि 2 एटम है, 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 कितना गया 44।
हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लेके चलते हैं, हम लोग 1 मोल का वेट निकालते हैं। अगर H2O की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस कितना बेटा 16, कितना बेटा 18 ग्राम। HNO3 की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 × 3, 16 3 जा, ध्यान से देख, 16 3 जा 48, 14 और 1 कितना 15। अब 48 में 15 ऐड करना पड़े, दिक्कत हो रही है ना, तो क्या कर 48 को 50 कर ले। मैं तुमको बताता हूँ 48 को क्या कर लोगे 50 में आप 15 ऐड कर दो 65, यहाँ पे 2 ज़्यादा ऐड किया था, अब 2 कम कर दे, कितना हो गया, अरे बोलना है ना। देखो कभी भी ये कैलकुलेशन तुमको हमेशा देखने को मिल जाएगा। अपने देखना घर के आसपास जितने भी सुपर मार्केट होते हैं ज़्यादातर वो राजस्थानी लोग के होते हैं। अब दिन में ज़्यादातर आंटियाँ रहती है दुकान पे, हाँ ये ना। अब तुम उनके पास जा, अब तुमने 73 रुपीज़ का कोई सामान लिया मान लो, या 69 रुपीज़ का कोई सामान लिया। अब वो कैसे, वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करती हैं, उनका बहुत अच्छा कैलकुलेशन होता है। तुमने कितने का लिया 69 का, तब पहले वो 1 रुपये दे करके 70 कर देंगे। अब 100 में से 70 उनको पता है 30 रुपये लौटाना है। कभी भी तुम देखना उनका यही कैलकुलेशन चलता है, मैंने उनसे ही देखा। तुमने 33 रुपीज़ का कुछ लिया, 50 का नोट दिया, तो पहले वो 7 रुपये दे करके उसको 40 कर देंगे, फिर पता है 10 रुपये और देना है। यही काम करना है, और उनसे ही मैंने सीखा, इसलिए मैं भी बच्चों को बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। कैसा ही कह रहा हूँ ना, तुमने 56 रुपीज़ का कुछ लिया, तो पहले वो 4 रुपये दे करके 56 को 60 कर देंगे। अब पता है 500 में से कितना वापस करना है। गलत कह रहा हूँ कुछ, बस यही कैलकुलेशन यूज करना। यहाँ पे 16 3 जा, अब 48 में 15 ऐड करने में दिक्कत हो रही थी ना, तो 48 को खुद से 50 कर लो। अब 50 में 15 ऐड करो, कितना 65, 2 ज़्यादा ऐड किया था 2 कम कर दे, तो 63 हो गया। बोलो हाँ ना। चलो अगर इस केस में मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल दूँ तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 4 जा 64। बोलो भाई ना। अब देख लो, इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 98। 4 और 2 6 और 2 कितना 8, 6 और 3 कितना 9। तो ये सब यूनिट किस में आ जाएगा बेटा, ग्राम। अगर मैं इसकी बात कर दूं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की बात कर दूं, तो कार्बन का कितना 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96। अब करके देखना, ये आ जाएगा 180 ग्राम। और मैं धीरे धीरे आपको नाम भी बता देता हूँ। C6H12O6 इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको, NH2CONH2 इसको बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजर वगैरह में यूज करते हैं, साबूदाने जैसे व्हाइट कलर का होता है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूं, अब इसमें देख नाइट्रोजन कितना है 2, तो एक नाइट्रोजन का वेट कितना 14, तो 2 का वेट 2 इंटू 14। बोलो हाँ है ना। हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू 4, तो कितना 4 प्लस कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, तो 12 2 जा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। बोलो हाँ है ना। तो जब इसको करोगे तो ये तुमको आ जाएगा 60 ग्राम। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। H2C2O4 इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन कितने हैं 2, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 24, क्योंकि कार्बन का वेट 12 होता है ना, ऑक्सीजन का वेट कितना 16। अगर दिक्कत है तो तुम एक लाइन ऐसे लिख लेना 16 इंटू 4, तो कितना बेटा 26 प्लस 64 करोगे तो आ जाएगा 90। बोलो भाई ना। CH3COH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। कार्बन कितना है 1 और 1 2, तो कितना बेटा 24। हाइड्रोजन कितना है 4 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो कितना बेटा 32। यही था ना।
2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। पक्की बात। तो 24 और 4 28, 28 एंड 2 30 एंड 30 एंड 30, तो कितना आ गया सीधा सीधा C6H6। इसको बोलते हैं बेंजीन। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो 12 इंटू 6 प्लस कितना बेटा 6, तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 कितना बेटा N2O5। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, नाइट्रोजन का वेट कितना 14, तो 14 इंटू 2 28 हो गया, प्लस 16 इंटू कितना बेटा 5, तो कितना हो गया 28 प्लस 80, बोलो हाँ ना, तो कितना हो गया 108, 108। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो, हाइड्रोजन का कितना 3, फास्फोरस का 31 और कितना बेटा 16 4 जा 64 एंड 3 67 और 31 98 होगा, तो कितना हो गया। तो इससे तुम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दोगे, और किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ क्या होता है 1 मोल, बोलो हाँ ना। तो कभी भी जो मॉलिक्यूलर वेट है, ये किसकी बात हम लोग करते हैं, वेट ऑफ, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया CO2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44 ग्राम, अभी यही तो निकाला था ना। तो अगर 44 ग्राम CO2 है तो वेट ऑफ कितना मोल, तो इसको ये भी कह सकते हैं वेट ऑफ 1 मोल। क्या गलत कह रहा हूं, तो समझो अगर 22 ग्राम CO2 है तो क्या कह सकते हैं कितना, कैसे निकाला 22/54 मोल कर देते हो, ये क्या ना। अगर मैं 88 ग्राम ले लूँ तो तुम क्या कहोगे, वेट ऑफ 88/44 मोल आएगा। अगर मैं x ग्राम ले लेता हूँ तो क्या होगा, वेट ऑफ x/44 मोल। तो मैं जो भी वेट दे रहा हूँ तुम उसको किससे डिवाइड कर रहे हो 44 से, जो भी वेट है उसको किससे डिवाइड कर रहे हो 44 से, बोलो भाई ना। और 44 क्यों लिया, क्योंकि एग्जाम्पल में क्या था CO2। तो अगर किसी भी रेंडम किसी भी मॉलिक्यूल के अगर जो भी वेट गिवन हो उसको अगर तुम उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, क्योंकि 44 क्या है मॉलिक्यूलर वेट ना। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के वेट को वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को तुम किससे डिवाइड कर दोगे, मॉलिक्यूलर वेट से, तो तुमको क्या निकल जाएगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, क्योंकि देखो ना 22, 88, x ये वेट ले रहा था और सबको 44 से डिवाइड कर रहा था। 44 क्या था मॉलिक्यूलर वेट, तो कभी भी वेट ऑफ मॉलिक्यूल को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तुमको निकल जाएगा मोल, किसका, उस मॉलिक्यूल का, बोलो हाँ ना। तो मोल ऑफ तुमको क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूल। और मोल को अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वेट ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे 1 मोल है तो कितने ग्राम 44, 2 मोल है तो 2 इंटू 44, 3 मोल है तो x मोल है तो, पक्की बात। तो x क्या दिया हमने मोल, और इस मोल को तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो तुमको क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ, क्या कुछ गलत कह रहा हूं क्या, बोलो ना हाँ ना। ये फॉर्मूला कब निकालोगे, वेन क्या गिवन रहेगा, मोल गिवन रहेगा। और ये कब लगाओगे, जब तुमको वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम। तो अगर मॉलिक्यूल का इन्फॉर्मेशन निकलेगा तो क्या एटम का इन्फॉर्मेशन नहीं निकल जाएगा,
तो आज का क्लास में यही थोड़ा जल्दी कंप्लीट करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूल से पहले मॉलिक्यूलर वेट और मोल में रिलेशन देखेंगे और फिर मॉलिक्यूल से एटम में रिलेशन देखेंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम से मॉलिक्यूल बनता है वही उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी। तो अगर समझो एक पंखा है तो ब्लेड कितना हो गया, 3, तो 10 पंखा है तो ब्लेड कितना होगा, 30। तो अगर मॉलिक्यूल का इन्फॉर्मेशन निकल जाए तो उसके मॉलिक्यूलरिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको एटम का इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा। बोलो ना हाँ या ना। ओके बेटा, अगले क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? नोट्स कंप्लीटली बनाना तुम लोग।